जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 25 जुलाई को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। बलरामपुर जिला में आयुष्मान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा बलरामपुर जिला में आयुष्मान सप्ताह का आयोजन 24 जुलाई से 29 जुलाई 2023 तक आयोजित की जाएगी। अब बलरामपुर जिला के बारे में याद रखेंगे। बलरामपुर जिला का गठन 2012 में किया गया है। सरगुजा जिला से अलग कर 2012 में बलरामपुर जिला का गठन किया गया है। बलरामपुर जिला का जिला मुख्यालय ही बलरामपुर है। बलरामपुर जिला में खनिज याद रखेंगे। खनिज में मुख्य रूप से कोयला और बक्साइट याद रखेंगे। कोयला क्षेत्र प्रमुख रूप से तातापानी क्षेत्र में पाए जाते हैं और बक्साइट को याद रखेंगे। बक्साइट जमीर पाट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही याद रखेंगे सामरी पाट को याद रखना है। सामरी पाट जो कि गौरलाटा, जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, इसी में स्थित हैं। गौरलाटा की ऊंचाई याद रखेंगे 1225 मीटर ऊंचाई है गौरलाटा की, इसे याद रखना है। इसके साथ ही सेमर स्रोत अभ्यारण्य याद रखना है। सेमर स्रोत अभ्यारण्य जो बलरामपुर जिला में स्थित हैं, जिनका स्थापना 1978 में किया गया है। 1978 में सेमर स्रोत अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है। सेमर स्रोत अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है, इसे याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे गुफा में अर्जुनगढ़ का गुफा और घिरियाल लता गुफा याद रखेंगे। जलप्रपात में याद रखना है, यहाँ जलप्रपात में कोटली जलप्रपात याद रखना है। कोटली जलप्रपात याद रखना है और पवई जलप्रपात याद रखना है। दोनों सीजी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है और पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। साथ ही याद रखना है डीपदी, सबसे पुरातात्विक स्थल डीपदी को भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके साथ ही तातापानी को याद रखना है। तातापानी गर्म पानी का फुहारा क्षेत्र है जहां विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया जाएगा। विद्युत उत्पादन संयंत्र यह देश का दूसरा संयंत्र होगा। गर्म पानी से विद्युत बनाने के लिए यह देश का दूसरा संयंत्र होगा। पहला संयंत्र लद्दाख में बनाया गया है, इसे याद रखना है। लद्दाख में पहला संयंत्र बनाया गया है। गर्म पानी से विद्युत बनाने का संयंत्र लद्दाख के पुंगा घाटी में बनाया गया है। चलिए इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जिले के 100% प्राप्त पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाना है। वर्तमान में जिले के राशन कार्ड अनुसार कुल 7,72,666 हितग्राहियों में से 6,45,596 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जा चुका है, जो कि 83.55% है। छूटे हुए कुल 1,27,070 शेष हितग्राहियों का भी आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया जाना है। जिले में 24 जुलाई से 29 जुलाई 2023 तक आयुष्मान कार्ड सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त विकास खंडों में गठित दलों द्वारा घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस जिले ने मुहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा उत्तर बस्तर कांकेर जिला ने मुहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अब कांकेर जिला के बारे में याद रखेंगे। कांकेर जिला का गठन 1998 में किया गया है। इनका जिला मुख्यालय कांकेर ही है। 2003 में कांकेर का नाम परिवर्तन कर उत्तर बस्तर कांकेर किया गया है। 2003 में इनका नाम परिवर्तन किया गया है, इसे याद रखना है। साथ ही याद रखेंगे इसमें पहाड़ी याद रखेंगे, जिसमें आरे डोंगर की पहाड़ी और राव घाट की पहाड़ी याद रखेंगे। वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट को राव घाट की पहाड़ी से लौह अयस्क की पूर्ति की जा रही है, इसे याद रखना है। साथ ही याद रखेंगे गड़िया पहाड़ी को याद रखेंगे। गड़िया पहाड़ी या किला डोंगरी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किला डोंगरी या गड़िया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है। इसमें प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर में इस पहाड़ी पर गड़िया महोत्सव मनाया जाता है, इसे याद रखना है। गड़िया महोत्सव गड़िया पहाड़ी पर मनाया जाता है। लौह अयस्क क्षेत्र में याद रखेंगे राव घाट की पहाड़ी याद रखेंगे। साथ ही चारामा याद रखेंगे, चारगांव याद रखेंगे। बक्साइट में केसकाल के पहाड़ी क्षेत्र को याद रखना है।
चले इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। कांकेर जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंका शुक्ला द्वारा मुहर्रम के अवसर पर 29 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के दौरान जिले में अवैध मंदिरा संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन व विक्रय पर पूर्णतः नियंत्रण करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा मिस इंडिया 2023 का खिताब चेतना जोशी तिवारी ने जीत हासिल की है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है चेतना जोशी तिवारी। साथ ही याद रखेंगे सबसे विवाहित खूबसूरत महिला भी चेतना जोशी ही बनी है, इसे भी याद रखना है। इंदौर शहर की बेटी चेतना तिवारी ने मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीत हासिल की है। इसके साथ ही चेतना अब देश की सबसे खूबसूरत विवाहित महिला भी बन गई है, इसे भी याद रखना। सबसे खूबसूरत विवाहित महिला चेतना तिवारी ही बनी है। चेतना की छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले नीलेश तिवारी के साथ शादी हुई है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की बहू है चेतना तिवारी जी। मिसेस इंडिया 2023 का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13 से 19 जुलाई तक आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया है। इस इवेंट में मलाइका अरोड़ा ने चेतना को यह ताज पहनाया है। चेतना के बारे में याद रखेंगे, इससे कोट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चेतना अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक है। वे श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई है। वे आर्ट ऑफ लिविंग व हैप्पीनेस प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी देती है। साथ ही याद रखेंगे मिसेस इंडिया सरगम कौशल मौजूदा मिसेस वर्ल्ड है, इसे याद रखना है। अभी वर्तमान में मिसेस वर्ल्ड कौन है? तो सरगम कौशल मौजूदा मिसेस वर्ल्ड है, जिन्होंने हाल ही में संपन्न मिसेस वर्ल्ड 2022 का प्रतियोगिता में ताज पहनाया गया था। मिसेस वर्ल्ड सिर्फ 2 भारतीय ने जीत हासिल की हैं, जिसे याद रखना है। अदिति गोवित्रीकर 2001 में जीत हासिल की हैं और सरगम कौशल 2022 में जीत हासिल की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। सिर्फ 2 भारतीय ने अभी मिसेस वर्ल्ड जीत हासिल की हैं, जिसमें अदिति गोवित्रीकर 2001 में जीत हासिल की हैं और सरगम कौशल 2022 में जीत हासिल किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा राकेश कुमार और सरिता जी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। तो इनका सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पैरा तीरंदाजों ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 में 3 पदक जीते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए यह 6 कोटा स्थान हासिल किया है। सरिता और राकेश कुमार ने कंपाउंड मिश्रित ओपन स्पर्धा में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। शीतल देवी ने महिला कंपाउंड में रजत पदक जीता है और ऐसा करने वाली पहली महिला तीरंदाजी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है शाहरुख खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित वॉइस ओवर में विश्व कप 2023 अभियान इट टेक्स वन डे शुरू किया है। विश्व कप 2023 भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी। आगामी विश्व कप में कुल 10 टीम शामिल होंगी। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत में हर साल 23 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। 23 जुलाई 1927 को इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी अस्तित्व में आई है। भारत की पहली रेडियो कंपनी बन गई। प्रसिद्ध आकाशवाणी धुन की रचना भारतीय यहूदी शरणार्थी वाल्टर कॉपमैन ने 1930 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन खजुराहो में
आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की जाएगी। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में होने वाला है। शिखर सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और पवन हंस लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन CM शिवराज सिंह चौहान करेंगे। शिखर सम्मेलन का थीम याद रखेंगे, रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विधानसभा में जागरूक विधायक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा श्री धर्मजीत सिंह को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागरूक विधायक के रूप में श्री धर्मजीत सिंह को सम्मानित किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा स्थान है? इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, इसे बताना है। इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।